पत्नी, मेरा नाम रूपा है। मेरी शादी के 5 साल बीत गए। हमेशा मन में एक ही बात की उदासी रहती थी कि मैं कभी किसी बच्चे की माँ बनूंगी या नहीं। लेकिन दुर्गे मैया के आशीर्वाद से मुझे बेटा हुआ है और एक हमारे स्वामी है। ना तो उनको मेरी परवाह है, ना इस घर की परवाह है और ना ही अपने इस बेटे की परवाह है। उन्हें सिर्फ प्यारी रहती है तो हमेशा ड्यूटी। उन्हें जितना ड्यूटी से प्यार है उतना हम सबसे कोई प्यार नहीं है। आज उनकी आने की खबर मिली है और जब से उनके आने की खबर सुनी हो तब से उन्हीं की राह देख रहे हैं। वो कब आएंगे और कब नहीं। आने वाले तो सब आएंगे, तुम कब आओगे और कब नहीं तुम्हारी ही राह देख रही हूँ। लेकिन आज अगर आओगे उन्हें ना तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। जब मेरी नाराजगी कारण पूछेंगे तब मैं उनसे बतलाऊंगी कि मेरी नाराजगी का कारण क्या है। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी आने वाले कभी आए, आने वाले कभी आए। रूपा, ए रूपा, रूपा, रूपा,
क्या बात है भाई? आज मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, क्या बात है? ए रूपा, अच्छा चलो ठीक है भाई, अगर बात नहीं करना है तो मैं लौट जा रहा हूँ। दुनिया रूठ जाए लेकिन तुम ना रूठा करो, समझ गई? अगर तुम रूठ गई तो मानो मेरा भगवान मुझसे रूठ गया। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अब मैं बातें बना रहा हूँ। मेरी नाराजगी का कारण आप अच्छी तरह जानते हैं और फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो। नहीं भाई, क्या बात है? आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो इतनी बड़ी सजा हमें मिल रही है? जानना चाहते हैं तो सुनिए कि मेरी नाराजगी का कारण क्या है। बताओ। और जितनी तुमको वफादारी की चाहत, आपको ना तो मेरी परवाह है, ना इस घर की परवाह है, ना अपने बेटे की। आपको तो सिर्फ प्यारी है तो आपकी ड्यूटी। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब मुझे किसी से प्यार नहीं है? अरे पागल, मैं ड्यूटी भी भले रहता हूँ, अच्छा, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहता है। नहीं मानती। न मानो, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो। लिया लाल, कम सुनो। नेह रहती, नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार कि आप उस दरबार के सच्चे सेनानी को पधार हैं और साथ जी को
जितना भरोसा आप पर है उतना किसी पर नहीं। लेकिन मैं क्या करूं, बंगले पे अकेली रहती हूँ ना जाने कैसे कैसे ख्यालात मेरे मन में आते हैं। और हाँ स्वामी, एक बात मैं आपसे कहना भूल गई, सुनिए। गोद में लेके देखो ये अपना गोद में लेके देखो ये अपना ये माँ ले लिया अपना पूरा। अपना स्नान कर लीजिए आप, और स्नान करने के बाद सीधे माता रानी के दरबार चलना है। हाँ रूपा, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। अब सबसे पहले करना क्या है, सुनो। क्या करना है कि पहले कि पहले और जो भी है दक्षिणा अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। आप काम करो। आपने बिल्कुल मेरी मन की बात कह दी। और हाँ, एक काम और, मैं काफी देर से सोच रही थी, डर लग रहा है। अभी आप कहने मतलब ये, मैं काफी देर से सोच रही थी लेकिन मैं कोई नाम नहीं सोच पाई। अब मैं ये चाहती हूँ कि अपने मुखारबिंद से अपने बेटे का नामकरण कीजिए। हम अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। राजू जी हाँ। नाइस नेम, अच्छा नाम है। तैयार होकर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है स्वामी। हे दुर्गा मैया, तुमसे बिन मांगे जिंदगी में तुमने मुझे सब कुछ दिया, किसी चीज की कमी नहीं है। अब तुमसे हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही चीज की विनती है कि हमारे परिवार को किसी की नजर न लगे, हमारा परिवार हमेशा इसी तरह हमेशा चलता रहे। इसलिए है भैया, और मैं हूँ दानी तेरी दानी, सुन ले मेरी आवाज़, मैं हूँ दानी तेरी
हरिया हंसा तुम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि डाकुओं की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता कि कब कहाँ गोली खा करके खत्म हो जाए। इस साहिबी अड्डे पे हमें और तुम्हें सदियों सतर्क होकर के रहना है, क्योंकि अपने सरदार तेजा सिंह का आने का वक्त हो गया है। सही में तैनात हो जाओ ताकि उन्हें आने बेहना एहसास हो कि हम सब गफलत में रहते शमशान में भी वीर को, शमशान में भी वीर को होशियार रहना चाहिए। सोती हुई भी शेर को गाफिल न रहना चाहिए। घेर ले कब मौत किसको, घेर ले कब मौत किसको ये नहीं कोई जानता, इसलिए हर वक्त हमको तैयार रहना। मेरे हर के शेरों हंसा, हरिया और दुर्गा, जैसा कि सब लोग जानते हो ये आखिरी अड्डा डाकू तेजा है, और ये रहा इस कबीले का दस्यु सगड़ा डाकू तेजा। साथियों, आज हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं। बात यह है कि ये डाकू तेजा कोई पैदाइशी डाकू नहीं है, नहीं खानदानी डाकू है। कैसे हुआ सरदार जी? हरिया, ये तेजा एक छोटे से गांव का रहने वाला एक छोटा सा भोला भाला इंसान। क्या हुआ? कभी भोला भाला मैं लगभग 16 साल का हुआ। ये क्या हुआ? हमारे परिवार में हम 4 प्राणी, हमारे पिताजी, हमारी माताजी और हमारी छोटी सी बहन। हम 4 लोग अपने परिवार में रहते थे। एक दिन हमारे गांव में हमारी नजर एक लड़की पर पड़ी। ये क्या हुआ? किसका नाम? कलावती। अरे हरिया, कलावती को देखते ही हमारी नजर फिसल गई रे। वाकई में बड़ा की खूबसूरत, हमारे गाँव में ऐसी खूबसूरत कोई नहीं थी। जब हमने देखा हमारी नजर उस पर पड़ी और उसकी नजर हम पर पड़ी। इन्हीं के दोनों के लेना चार हो। सही कहा हरिया, सही कहा सरदार जी। दोनों में मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई दोनों की, और मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि सारे गांव में हमारे प्यार की चर्चा हो रही। घर घर में हमने और हमारी कलावती की मोहब्बत के चर्चे हो गए। यदि की नाम होने लगा। अरे नाम नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में बदलाव।
हमारा घर से निकलना सारा मुहाल हो गया। फिर क्या हम अपनी करावती से नहीं मिल सकते थे। एक दिन और हमारी करावती दोनों ने प्लान बनाया कि हम क्यों ना अपना गांव छोड़ दे। गाँव छोड़ने के बाद फिर हम और हमारी करावती अपना गांव छोड़कर इस जंगल में आ गए और इस जंगल में आकर एक झोपड़ी बनाकर हम दोनों रहने लगे। ये क्या हुआ सरदार जी? होना क्या था, दोनों मोहब्बत की नदी में गोते लगाते रहे। एक दिन हमारी नजर रतनगढ़ के उस राजमहल पर पड़ी जो सारा रात में भी जगमगा रहा है। जब हमने देखा कि राजमहल जो रात में भी जगमगा रहा है, इसमें भी रहने वाले इंसान ही है और मैं भी एक इंसान। काशी राजमहल ये सिंहासन हमारे हाथ लग जाए और हम उस राजमहल के सिंहासन पर बैठकर हुकूमत चलाए। कितना बड़ा सपना देख रहा सरदार जी आपने। हाँ यार, आंखों ने सपना देखा और दिमाग ने अपना काम करना शुरू कर दिया। कैसा काम? हमें खबर मिली कि रतनगढ़ के महाराज राजा रतन सिंह की धरती का स्वर्गवास हो गया है। महारानी जिनका देहांत हो गया, हमने अपनी कलावती को हमारी कलावती को रतनगढ़ भेजा कि जाओ महाराज पर ऐसा जाल बिछाओ कि वो तुम्हें अपनी पटरानी बना दे। यानी कि राजा की महारानी। अरे वही हुआ।